मैं जी कह रही हूँ जी, बात सुनिए जी। तो वो आगे से गालियाँ दे रहे, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मैं वेला बुढ़ा कुवारा रह गया। हाँ जी। अच्छा, गिट्टे गोडे हुण मैं बह गया जे, कर मैं कीता नहीं। सारी जिंदगी काम कार कीता मैं नहीं। हाँ जी। ते किसी भी भैन दा रिश्ता मैंने दिता नहीं। आज कलम उठाया तेरी बेवफाई लिखने को। तो लिखना ही नहीं सी। आज हमने कलम उठाया तेरी बेवफाई लिखने को। अब जीना नहीं, तैयार है मौत का मजा चखने को। ये वो वाला गाना नहीं करना बुढ़े बारे पे इश्क करदा है। नहीं तो अभी भी मैं एडी बुढ़ी नहीं अजे हुई। 43 साल मेरी उम्र, तुझे मैंने 17 साल वाला गाना सरांडे जे। तेरा अपना मुंह टुट्टी साइकिल वर्गा। सुभान अल्लाह। तो बहुत बड़ा मुंह तेरा। कौन कौन सी चीजें लिखी आपने और बेवफाई कैसी बेवफाई दी? बेवफाई का तो इसने मुझे शुरू करवाया ना, शेरो शायरी तो मेरे मियाँ ने मुझसे शुरू करवाई है। सब कुछ बताया। सब कुछ मैंने लिखा है, इतना कुछ लिखा कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। बहुत कुछ मैंने लिखा है। फिर जब कलम उठा लिया ना, स्टार्ट इसने करवाया शोर ने, उसके बाद फिर मैं लिखती गई, आज तक लिख रही हूँ मैं। रीनो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्तिसाम बलोच और आप देख रहे हैं रीनो पाकिस्तान। आज मैं एक बेड के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ एक औरत बैठी हुई है जो शायरी करती है। शायरी इन्होंने इसलिए स्टार्ट की कि इनके जो शोहर हैं इनको दुख पहुंचाते हैं। ये कहती हैं कि मेरा जो दिल है वो शीशे का दिल था, वो टूट चुका, टूटने के बाद मैं ये शायरी लिख रही हूँ। ठीक है, क्या इनकी कहानी है इन्हीं की ज़बानी जानते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? बस शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या ऐसा आपको धब्बा लगा, आपके शोहर ने लगाया कि आपने शायरी स्टार्ट कर दी? हाँ जी, बस उसकी बेवफाई ने मुझे बहुत जो है ना तंग किया। इस उम्र में बेवफाई? उम्र तो उससे चल रही है ना बेवफाई, अब तो एंड हो गया ना बेवफाई का। अब तो ये लास्ट स्टेज जा रही है एक हिसाब से। मेरी उम्र 43 साल है तकरीबन। 43 साल? जी। बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? जी। अच्छा, आपके शोहर की उम्र वो कितनी है? उसकी उम्र माशाल्लाह 52 साल है। वो लगने में वो लगते हैं जैसे 22 साल 23 साल का वो लड़का हो, क्योंकि वो टेंशन ही नहीं लेता। और मुझे बूढ़ा कर दिया और मैं उससे के आगे खाला लगती हूँ, आंटी लगती हूँ। तो वो उसको ने मेरी परवाह नहीं की। यही वजह है कि वो खुद सही है, मेंटेन रखा है अपने आप को, और मुझे उसने बना दिया आंटी खाला ताई। तो ये थोड़ी छोटे तो नहीं है कि हर बात बात पे लगना। मैं जी कह रही हूँ जी, बात सुनिए जी। तो वो आगे से गालियाँ दे रहे, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो फिर ये चोट ही तो होती है। शायर वो बनता है जिसको चोटें लगी हो, चोट नहीं चोटें लगी। मुझे कुछ इसकी बेवफाई मिल गई, कुछ बच्चे की वफात का मसला बन गया, कुछ गरीबी मिल गई, कुछ लोगों ने साथ नहीं मेरा दिया। तो फिर मैंने शायरी की। तो फिर उसके बाद मैंने जब कलम तो उठा ही लिया था, फिर और चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। कौन कौन सी चीज़ें लिखी आपने और बेवफाई कैसी बेवफाई दी? बेवफाई का तो इसने मुझे शुरू करवाया ना, शेरो शायरी तो मेरे मियाँ ने मुझसे शुरू करवाई है ना। उसके बाद फिर मैंने नाते लिखनी शुरू कर दी, गज़लें लिखनी शुरू कर दी। कोरोने पर लिखे, महंगाई पर लिखे, और फिर बेशुमार मैंने ऐसी शायरी शुरू कर दी कि मैं क्या क्या आपको बताऊँ। पहेलियाँ, कहानियाँ, सब कुछ बताएं। सब कुछ मैंने लिखा है। इतना कुछ लिखा कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आप बताने वाली हो तो मैं करता हूँ आपका। चले। अच्छा। हाँ जी, बहुत कुछ मैंने लिखा है। फिर जब कलम उठा लिया ना, स्टार्ट इसने करवाया शोर ने, उसके बाद फिर मैं लिखती गई, आज तक लिख रही हूँ मैं। वो कहते हैं कि कदर जो करता है उसकी कदर होती है, शायद आप कदर ना करती हो। क्यों लोग अभी कदर नहीं कर रही है? तो इतना कुछ लिख दिया, कदर तो मैं कर रही हूँ। वो मुझे आगे से कदर का सिला नहीं मिला तो मैं शायरा बनी हूँ ना, ऐसे थोड़ी बनी हूँ। चोट जिसको लगती है शायरा वो बनता है। मैंने नाम लिखा हुआ है अपनी कॉपी का, मुर्दा बोलता है। अंदर से मैं मुर्दा हूँ और वो बोल रही हूँ। जख्मी दिलों की आवाज़, ये भी आप कह सकते हैं। कांटों भरी शायरी भी आप कह सकते हैं। मकसद ये है कि मैंने ये जो दुख इकट्ठे करके ना, फिर ये मैंने ये शायरी बनाई, ऐसे नहीं बनाई। अच्छा, जो आपने पहला शेर लिखा था कब लिखा था और कैसे लिखा था, किस याद में लिखा था? दुखी होकर लिखा था। पहला शेर भी दुखी होकर लिखा था, तो उसके बाद बस दुखी दुखी लिखे हैं। और फिर दूसरों पर मैंने लिखने शुरू कर दिए। फिर वो लड़के अक्सर मुझे कहते हैं आंटी आप हमारे लिख दे।
हम भी बेचारे मोहब्बत से फलाप हो चुके हैं, फिर फलाप के लिए लिख ली। कुछ लोग कहने लगे आंटी आप स्टार्ट है हमारा, मैंने स्टार्ट के लिए लिख दिया, फिर मैंने एंड पे लिख दिया। इस तरह करके मेरी शायरी बढ़ती गई। तकरीबन मैंने 200-250 शेर मैं अपने लिख चुकी हूँ मियाँ पर, बाकी शेर वो अलहदा है। उनको पता है कि आप शायरी लिख रही हैं? जी, उन्होंने कभी सुनी नहीं। अब इसका फिर फ़ायदा आपको? मैं दुनिया को सुना रही हूँ, दुनिया को दिखा रही हूँ। दुनिया को क्यों दिखाती हैं? कि शायद इसके दिल पर असर हो जाए। काश दिल शीशे का होता, टूटने की आवाज़ तो आती, शायद जालिम के दिल पर कुछ असर तो होता। इस तरह करके मैंने लिखे हुए शेर हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। रो रो कर तुम्हारी नफरत को सहकर आंसू सूख गए हैं। तो रोना ही नहीं सी? और फिर रोना आ जाता है, रोना संभालिया भी नहीं जाता। रो रो कर तुम्हारी नफरत को सहकर आंसू सूख गए हैं, आपको मना मना कर हम थक गए, आज हम भी रूठ गए हैं। अच्छा, इसकी बेजा नफरत ने मुझे शायर बना दिया, मेरी मोहब्बत का दिया जल रहा था जो उसने बुझा दिया। क्यों बुझाया? जब मानता नहीं तो बुझना ही है। मुझे लगता है आप सारा दिन शायरी लिखती रहती हैं, उनकी बात ही नहीं मानती इसलिए। सारा काम घर का करती हूँ, कुकिंग मास्टर हूँ। ये तो मैं सुबह सुबह लिखती हूँ जब सब सो रहे होते हैं। तो इस तरह करके मैंने बहुत कुछ लिखा है। अगर हसीन लोग, दूसरों पर भी लिखा है ना। अच्छा, ऊंची बोल। हसीन लोग अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर करते हैं। मैं तो नहीं करता। करते हो तो नजर आ रहा है। हाँ जी, हम उन पर मर भी जाएं मगर वो नहीं गौर करते हैं। मुझे नहीं समझाई। हसीन लोग अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर करते हैं, हम उन पर मर मिट जाएं मगर वो ज़रा गौर नहीं करते हैं। भाई वो गौर ही नहीं करते, हम मर भी कहने तो भी गौर नहीं कर रहे। आपको ये समझ नहीं लग रही? लगी। अच्छा, आगे। हाँ जी, इतना जहर ना दो, हो सकता है तुमको भी पीना पड़े, जिस तरह हमें रुलाया है तुमको भी रोना पड़े। अगर अगले बंदे ने किसी को रुलाए ना हो तो फिर? रुलाते हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं जो रुलाने, खाली मैं ही नहीं हूँ जो दुखी हूँ, अक्सर लोग भी दुखी हैं, खाली मैं नहीं। लोग अक्सर शायर नहीं बने ना, मैं तो शायरा मुकम्मल शायरा बन चुकी हूँ। आस पास के जो आपकी सहेली हैं वो नहीं कहती यार तू कल साढ़े नाल से तो आज डायरी लिखी फिरनी? नहीं, वो तो सुन सुन कर बहुत खुश होती है, कहती तुमने इतने शेर कैसे बना लिए, तुमने कैसे शायरी कर ली है। मेरे पास आके जो लोग सुनते हैं ना वो बहुत ही खुश होते हैं, मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। बहुत दुख च होवन ते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ खुश च हो जाते बंदे। बस वो दुखी हो जाते हो। जालिम को जख्म दिखाएं तो जालिम नमक लगा देता है। ਤੇ ਨਮਕ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? नमक घर पिया ही होता, हर घर दे च नमक पिया होता है। अच्छा। जख्म दिखाया हमने तो उसने उस पर नमक लगा दिया, उस जालिम ने हमें फिर शायर बना दिया। उसी शायर मतलब है कि उसने हमें शायर बना दिया जख्म लगा लगा कर। कहने का मकसद ये है, हमने तोहफे में फूल भेजा उसने वसूल न किया। क्यों? अल्लाह जाने। हमने तो तोहफे में फूल भेजा उसने वसूल न किया, उसने कांटे भेजे हमने ये तोहफा हंसकर कबूल किया। वजह बुझे नहीं सी? कांटे वजे ने तो इतों तक आए हैं सी, जख्मी होए हाथ चले नहीं दादी। हाँ जी। लो जी, ये इनकी शायरी है, दिल पे लगने वाली भी है, ठीक है, और इनका दिल टूट। सुई जैसे लफाज हैं, लहजा तुम्हारा आग जैसा, अच्छा। तोहफा दिया कांटों का जालिम ने फूल तक न भेजा। समझ नहीं आई। देखिए आपको सारी समझ आ रही है। सुई जैसे अल्फाज हैं तुम्हारे, लहजा तुम्हारा आग जैसा, तोहफा भी दिया कांटों का जालिम ने फूल तक न भेजा। मुझे लगता है कि उनका जो आपके शोहर का लहजा है वो आग जैसा है, और जो आप हैं आप। नहीं, मैं बहुत नरम लहजे से बात करती हूँ। आगे से मुझे जवाब जो है ना आग का गोला बन के मिलता है। पर लगी है तो धुआं आंखों से निकलता है। आग दिल में लगी है तो धुआं आंखों से निकलता है। आंखों से निकलता है, फिर जाके दिल की चोट का पता चलता है। अच्छा जी, फिर जाके दिल की चोट का पता चलता है। सिरगट सुलझाकर बुझा देता है, बताता कुछ नहीं हमें रुला देता है। जालिम शहद भी देता है जहर मिलाकर, जालिम शहद भी देता है जहर मिलाकर, हंसाता है मगर पहले दिल को जलाकर।
तो अपने शौहर को कहना है कि यार एक काम कर ले। यही तो रोला है, ये सारा रोला तो यही है ना। अब आप देखें, ये मैंने वैसे शुगलन लिखी है, जो नंबर आपने दिया था वो तो रहता बंद है। अच्छा, जो नंबर आपने दिया था वो रहता बंद है, मोड़ पर कैसे आऊं, पड़ा रहता वहाँ गंद है। आपने देखा था गंद? जी, पड़ा रहता वहाँ पर गंद है। खत कैसे भेजूं, खड़ी रहती दरवाजे में तुम्हारी नंद है। छत पर आ जाऊं मगर हमसायों ने कर दी ऊंची कंध है। छत पर कैसे आऊं, हमसायों ने कर दी ऊंची कंध है। तो उन्होंने कह लेना से थोड़ी नीवी रखो। मेरा कहना मंद है। खुदा की कसम मैं तुझे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर अदा पसंद है। तू मान ना मान, सिर्फ मेरे लिए तू बड़ी बुलंद है। वादे जो किए तुमने पूरा किया, तू वादे की बड़ी पाबंद है। इतना पसंद आ गया हूँ मैं। आकर तुम तोहफा ले जाओ, खरीदा है तुम्हारे लिए गुलू बंद है। तेरी दीद के लिए डालता हूँ, तेरी दीद के लिए दाना डालता हूँ, खा जाते चरिंद परिंद है। तो मेरी किताब का नाम ही जब मुर्दा बोलता है तो मेरे ख्याल में आगे मुर्दा बोले खपन पाड़े। अच्छा, वो जो शेर आपने सुनाया आंखों से धुआं निकलता है, कैसे था? अच्छा, ये दिल में दुखों का तूफान, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठे। दिल में दुखों का तूफान है, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठे हो, लगता है किसी जालिम बेवफा की चोट खाए बैठे हो। किसने कहा? मैंने कहा, कैसे कहा? जिस तरह भी कहा है, आप मेरी लफ्ज़ों को समझे कि मैं क्या कह रही हूँ, कि ये लगता है किसी जालिम बेवफा की चोट खाए बैठे हो, और दिल में दुखों का तूफान और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठे हो। आप लाइक कर रहे हैं या नहीं? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ ना सुन आप के। एंजॉय कर रहे हैं? लो जी, मैं तो सीरियस सुना रही हूँ, आप एंजॉय की तरफ चले गए। ये आपकी मर्जी है, आप किधर ले गए। अच्छा, इससे आगे? हाँ, आग दिल में लगी तो धुआं आंखों से निकलता है, फिर जाके दिल की चोट का पता चलता है। आपको समझ लगी कि नहीं? आज कलम उठाया तेरी बेवफाई लिखने को, तो लिखना ही नहीं सी। आज हमने कलम उठाया तेरी बेवफाई लिखने को, अब जीना नहीं तैयार है मौत का मजा चखने को। अच्छा, बेवफाई वास्ते कलम चुके बाद च मरदा भी तुसी कह देता है। तो वो अक गए बस हुण के, हुण अक अक के खीर ही कुछ करना सी असी कि हुण भाई बस हो गई कहानी, तो हुण खत्म ही हो जाए चंगा। ये वो वाला गाना नहीं करना बुढ़े बारे पे इश्क करदा है? नहीं तो एडी भी मैं एडी बुढ़ी नहीं अजे हुई, 43 साल मेरी उम्र, तुझे मेरे 17 साल वाला गाना सुनांदे। अच्छा, जुगते नहीं लिखती? जुगते भी लिखी हुई थोड़ी थोड़ी सी। मारो फिर मैंने एक दो। जुगता हुण तेनू की मारा, तेरा अपना मुंह टुट्टी साइकिल वर्गा, सुभान अल्लाह। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਰੰਗੀਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਤੀਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗਾ। अच्छा, कित्थों मैं दस रहा मोमबत्ती लगा? ਮੂੰਹ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਤੇਰੀ। मैंने तो अल्लाह ताला ने अपने नूरानी। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਖੜਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं कहना मैंने लगता ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार मोहब्बत करते, ਤੁਹਾਡਾ ही चेहरा है या देखने वाले बाहरों डर लग गया। अच्छा, आपने अगर सॉन्ग लिखा हुआ है तो वो भी हमें सुनाएं। बस लिखा मजैया ये कवारा बुढ़ा, मैं वेला बुढ़ा कवारा रह गया जे, मैं वेला बुढ़ा कुवारा रह गया। हाँ जी। अच्छा, गिट्टियो गोडियो हुण मैं बह गया जे, गिट्टियों गोडियों हुण मैं बह गया जे, सारी जिंदगी काम कार मैं कीता नहीं। सारी जिंदगी काम कार कीता मैं नहीं। हाँ जी, ते किसी भी भैन दा रिश्ता मैनू दिता नहीं। आए हाय, आए हाय, आए हाय। अच्छा, किसी भी मैनू भैन दा रिश्ता दिता नहीं। हाँ जी, मैनू बच्चे अब्बा अब्बा कहण मेरा दिल करदा है। मैनू बच्चे अब्बा अब्बा कहन मेरा दिल करदा है। हाँ जी, बुढ़ी मेरे कोल बवे ये भी मेरा दिल करदा है। बुढ़ी मेरे कोल बवे ये भी मेरा दिल करदा है। विआह मेरा हजे तिकर होया नहीं, अच्छा, विचोलन सारे पैसे खा गई, रिश्ता कोई बखाया नहीं। ओए होए, आ दुखी है। ओके, अच्छा, लास्ट पे आप जो नाजरीन देख रही हैं उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी संवर जाए? मैं यही कहूँगी कि
मियाँ बीवी में बहुत सलूक इत्फाक होना चाहिए। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया ये नहीं कि पहिया टूटा बड़ा ख़राब है तो दूसरा सही है, दोनों पहिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि बीवी सारा निज़ाम घर का छोड़ कर आती है एक खामंद के लिए, फिर उसके बच्चों को संभालती है, देखती है, ख़ानदान से जुड़ती है, सब कुछ सहती है। औरतें बहुत कुछ सह रही हैं, और मर्द हज़रात जो है ना वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो समझते हमारा हक़ है, इनको डांटना मारना, जिम्मेदारी नहीं उठाते। कहते ये एक औरत लाए हो ना, उसकी इज़्ज़त करो, उसका ख्याल करो, उसका साथ दो, उसका एहसास करो, ये चीज़ें होनी चाहिए। इंसानी रिश्ता ज़रूरी है। ये थी नाजरीन आज की वीडियो दुख भरी कहानी, और इसमें हमने थोड़ा सा शुक्र भी डाला है, ठीक है। और इन्होंने जो शायरी है वो मज़ाहिया भी थी और दिल पे लगने वाली भी थी। अगर दिल शीशा होता तो वो टूट जाता, ऐसी शायरी थी। देखते रहिए रेडियो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।